दौलतपुर नाम का एक छोटा सा गांव, जहां पक्की सड़कें अभी पूरी तरह बनी नहीं थीं और बिजली दिन में ज्यादातर गायब ही रहती थी। वहीं एक मिट्टी के घर में रहता था 15 साल का अर्जुन, जो दिन भर खेतों में पिता का हाथ बंटाता और रात को टॉर्च की रोशनी में किताबें पढ़ता। अर्जुन को पढ़ाई से प्यार था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे एक सपना था, आईआईटी में पढ़ने का। आईआईटी उसके लिए ये सिर्फ चार अक्षर नहीं थे, ये उसका भविष्य थे, उसका मिशन। वो जब जब किसी बड़े शहर से आए रिश्तेदार से आईआईटी की बातें सुनता, तो आंखों में चमक आ जाती। उसने इंटरनेट पर पुराने लैपटॉप में किसी तरह आईआईटी के कैंपस की फोटो देखी थी। हरे भरे पेड़, बड़ी बड़ी लैब्स और कुछ ऐसे छात्र जिनकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसी दिन अर्जुन ने खुद से कहा था, एक दिन मैं भी वहीं पढ़ूंगा। लेकिन उस रास्ते पर चलना आसान नहीं था। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पिता एक छोटे किसान थे और मां घर पर सिलाई करके कुछ पैसे जोड़ती थी। कोचिंग के लिए शहर भेजना परिवार के लिए सपना जैसा था। मगर जब अर्जुन ने पहली बार अपने पिता से कहा, पापा मुझे आईआईटी जाना है, तो पिता ने उसकी आंखों की चमक देख ली। उन्होंने बिना एक शब्द कहे अपनी सबसे प्यारी गाय बेच दी। मां ने अपनी शादी की चूड़ियां गिरवी रख दी और इस तरह अर्जुन की कोटा की ट्रेन का टिकट कट गया। कोटा, लाखों छात्रों का सपना और उतने ही दिलों की परीक्षा। वहां पहुंचते ही अर्जुन ने जाना कि असली युद्ध अब शुरू हुआ है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहले ही दिन एक टीचर ने कहा, यहां हर साल 10 लाख बच्चे आते हैं, लेकिन आईआईटी में सिर्फ कुछ हजार ही जाते हैं। बाकी बस कोशिश करते रह जाते हैं। अर्जुन ने मन ही मन कहा, मैं उनमें नहीं रहूंगा जो सिर्फ कोशिश करते हैं। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि गांव से भी कोई आईआईटी क्रैक कर सकता है। दिन शुरू होता सुबह 6 बजे और खत्म होता रात 11 बजे। बीच में सिर्फ किताबें, नोट्स, डीपीपीएस और टेस्ट सीरीज। धीरे धीरे अर्जुन को समझ आया कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं, स्मार्ट स्टडी जरूरी है। लेकिन कोटा की भीड़, प्रतिस्पर्धा और अनजान चेहरों के बीच अर्जुन अकेला पड़ गया था। किसी से दोस्ती करने का समय नहीं और घर की यादें उसे रात को सोने नहीं देती थीं। पहला मॉक टेस्ट आया, सिर्फ 42% मार्क्स, क्लास में सबसे नीचे। दिल टूटा, हौसला भी। कई दिन तक वो चुपचाप बस किताबें घूरता रहा, पढ़ा नहीं। एक रात खाना भी छोड़ दिया। तभी मां का एक खत आया, बेटा, गिरना मंजिल से दूर नहीं करता, हार मान लेना करता है। हमें तुझ पर भरोसा है। वही खत पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आईं और उसी पल उसने तय कर लिया, अब हार नहीं माननी। उसने अपनी पढ़ाई की रणनीति बदली। उसने यूट्यूब से वीडियो लेक्चर देखे, पुराने पेपर्स हल किए, जो नहीं आता उसे रटने की बजाय समझने की कोशिश की। वो रोज खुद से एक सवाल पूछता, आज मैंने क्या नया सीखा? और यही सवाल उसके दिन का दिशा निर्धारण बन गया। समय बीतता गया। जहां पहले 42% थे, अब 78% आने लगे। टीचर्स पहचानने लगे, दोस्त भी बनने लगे। लेकिन अर्जुन ने कभी खुद को सबसे ऊपर नहीं समझा। वो जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है, जेईई एडवांस्ड। उस दिन सुबह सूरज कुछ ज्यादा चमकीला लग रहा था। अर्जुन ने मां की तस्वीर को माथे से लगाया, पिता के भेजे गणेश जी की मूर्ति को प्रणाम किया और सेंटर की तरफ निकल पड़ा। पेपर आसान नहीं था, ट्रिकी क्वेश्चंस, लंबी कैलकुलेशंस, लेकिन अर्जुन शांत रहा। जैसे 2 साल की मेहनत उसके दिमाग में एक फिल्म की तरह चल रही थी। जब पेपर खत्म हुआ, उसने सिर झुकाया और खुद से कहा, जो हो सकता था मैंने किया, अब ईश्वर पर छोड़ता हूं। रिजल्ट वाले दिन अर्जुन का दिल धड़क रहा था, जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। हाथ कांपते हुए उसने रिजल्ट चेक किया और स्क्रीन पर देखा, AIR 482। उसका नाम उसके सामने। वो आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहा था। अर्जुन फूट फूट कर रोया। उसने मां को फोन किया, मां, मैं सफल हो गया। मां बोली, बेटा तू तो पहले दिन से सफल था, आज बस दुनिया ने मान लिया। आईआईटी में नई दुनिया खुली। लेक्चर हॉल्स, स्टार्टअप्स, प्रतियोगिताएं और वो दोस्त जिनसे सीखने को मिला। अर्जुन ने वहां एक प्रोजेक्ट शुरू किया, सोलर लाइट फॉर विलेजेस, जिससे गांवों में सस्ती और टिकाऊ लाइट पहुंचा सके। इस प्रोजेक्ट ने कई अवार्ड्स जीते
और उसे अमेरिका की एक कंपनी से ऑफर मिला, 30 लाख का पैकेज। लेकिन अर्जुन की सोच इससे बड़ी थी। किसी और को पैसे कमाने की जल्दी होती, लेकिन अर्जुन ने नौकरी छोड़ दी। वो लौट आया अपने उसी गांव, दौलतपुर। गांव वालों ने सोचा, ये लड़का आईआईटी से है, अमेरिका जा सकता था, फिर वापस क्यों? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि अब मेरी लड़ाई किसी सीट के लिए नहीं, किसी और अर्जुन के सपने के लिए है। उसने एक कोचिंग खोली, उड़ान, जहां गांव के गरीब बच्चों को फ्री आईआईटी, जेई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। उसका नियम था, सपने देखने का हक सबको है, साधन न होना कोई कमी नहीं। आज अर्जुन खुद को सफल नहीं मानता, लेकिन जब वो किसी छात्र को आईआईटी में जाते देखता है, जब माएं उसे आशीर्वाद देती हैं, तब उसे लगता है, हाँ, शायद मैं सही राह पर हूं। उसकी कहानी यही बताती है कि जिंदगी में मंजिल कितनी भी कठिन हो, अगर दिल में आग हो तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। अर्जुन सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रतीक है, मेहनत, लगन और इच्छा शक्ति का।